अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है। अल्लाह करीम के इंसान पर बेशुमार एहसानात हैं और वो इनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। या कर सकता है? नहीं कर सकता। इंसान इन सारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अगर तरीक़े इस्लाम पर निगाह दौड़ाई जाए तो अल्लाह करीम ने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह करीम ने अपनी महलूक की हदायत के लिए वक्तन फ़वक्तन अम्बिया इकराम को मबूस किया। और सारे अम्बिया, जो भी अम्बिया आए, जो भी नबी आया, जो भी रसूल आया, अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देते रहे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। और आखिर में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। जैसे कि कुरान में इरशाद है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ना कोई नबी आ सकता है और ना कोई आएगा, ना कोई नबी आ सकता है और ना कोई आएगा। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की हदायत और राहबरी के लिए, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हदायत और राहबरी के लिए अल्लाह करीम ने औलिया इकराम का सिलसिला जारी किया, जो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह, जो क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। अब औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह वाले, ये कौन से होते हैं? अल्लाह वाले कौन से होते हैं? तो हज़रत मोहतरम अल्लाह करीम के वो ख़ास बंदे जो अल्लाह करीम के फजलो करम से उसकी रहमतों के आरिफ हों, उसकी रहमतों के आरिफ हों और गुनाहों से बचें अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के इज़्न से, ऐसे लोगों को औलिया अल्लाह कहते हैं। और अल्लाह करीम का इन पर खास फजलो करम होता है, जैसे कि कुरान में इरशाद है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर इनको ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। अहले लुगत ने औलिया अल्लाह के यानी वली के बहुत से मानी लिखे हैं, लेकिन मैं एक दो मानी यहाँ अर्ज करूँगा कि वली, वली कहते हैं वारिस को, मददगार को भी कहते हैं और कुर्बत वाले को भी कहते हैं, करीबी को भी। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह करीम ने इनको अपने खास फजलो करम से अपना कुर्ब खास नसीब अता किया हुआ है, इनको अपना खास कुर्ब अता किया हुआ है। और मददगार, मददगार हजूर मौलाई कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा एक सफ़र से तशरीफ़ लेकर आ रहे थे। आपके ऊँटों के टापों की आवाज़ को सुनकर एक नबीना साइल सरे राह खड़ा हो गया। उसने किसी से पूछा कि कौन आ रहा है, किसी से पूछा कि कौन आ रहा है। बताने वाले ने बताया कि शेर खुदा आ रहे हैं। वो बड़ा खुश हुआ और रास्ते में खड़ा हो गया। जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो उसने आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि हजूर मैं बहुत से दिनों से भूखा हूँ, तो मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए। हजूर मौला कायनात ने उसकी अर्ज़ी सुनी तो उसी वक़्त अपने गुलाम से कहा कि देर मत करो, साइल को फ़ौरन खाना पेश कर दिया जाए, देर मत करो, साइल को फ़ौरन खाना पेश कर दिया जाए। तो हजूर मौला कायनात ने गुलाम ने अर्ज़ की कि हजूर खाना जो है वो तोशादान में है, खाना तोशादान में है। तो आपने फरमाया कि फ़ौरन देर न की जाए, तोशादान इसको दे दिया जाए, तोशादान ही साइल को दे दिया जाए। तो गुलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर तोशादान है जो वो कजावे पर है, तोशादान कजावे पर है। तो आपने इरशाद फरमाया कि कजावा ही इसको दे दिया जाए, कजावा ही इसको दे दिया जाए। तो गुलाम ने अर्ज़ की हुजूर कजावा जो है वो ऊँट के ऊपर है, कजावा ऊँट के ऊपर है। तो आपने इरशाद फरमाया फिर ऊँट की निकेल जो रस्सी होती है वो इसको थमा दी जाए। गुलाम ने अर्ज़ की हुजूर जो वो रस्सी का आप कह रहे हैं ऊँट तो कितार में है। तो आपने फरमाया फिर सारी कितार इसको दे दी जाए। ये शान है हिकमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है हिकमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिसको जो भी मिला वो सदका मुस्तफ़ा का मिला, जिसको जो भी मिला वो सदका मुस्तफ़ा का मिला। अगर अल्लाह के इन नेक बंदों को, अल्लाह के औलिया को कोई भी निस्बत मिली तो ये सदका मुस्तफ़ा का मिला। अल्लाह
हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से मिला, हजूर अलैहिस्सलाम की अताअत की वजह से मिला, और फ़क्त हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की वजह से इनको ये मुकाम और मर्तबा मिला। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने इस मौका पर क्या खूब इरशाद फरमाया था कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो हज़रात मोहतरम, इन्हीं औलिया से फिर करामतों का ज़हूर भी होता है, इन्हीं औलिया किराम से, इन्हीं अल्लाह के नेक बंदों से फिर करामतों का ज़हूर भी होता है। पानी पर ये चलते हैं, फिर दूर और नज़दीक के हालात से ये वाकिफ़ होते हैं, मुनकशिफ होते हैं, आगाह होते हैं। फिर हवानात व जमादात पर ये हम कलाम होते हैं उनके साथ, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ने उनको ये ताकतें अता की हुई हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना नबी हैं और ना ही शहीद हैं, लेकिन उन पर अंबिया और जो नबी और शहीद हैं वो भी रश करेंगे। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम आप नबी हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास शरीयत मुहम्मदिया का इल्म हासिल करने के लिए जाया करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास शरीयत मुहम्मदिया का इल्म हासिल करने के लिए जाया करते थे। कुछ अरसा गुजरा तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इंतकाल हो गया। तो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या मौला, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की रूह को उनके जिस्म में लौटा दे, ताकि मैं उनसे जो मेरे अलूम रह गए हैं वो मैं उनसे सीख लूँ, जो इल्म रह गया है वो मैं उनसे सीख लूँ। तो फिर हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की कब्र नवर पर रोज़ाना जाया करते थे, तो फ़िक़ह के और शरीयत के अलूम सीखा करते थे। ये मर्तबा है अल्लाह के वलियों का। हम तो शहीद के मर्तबे को नहीं समझ सकते, और फिर नबी का मर्तबा अल्लाह ही जाने, नबी का मर्तबा अल्लाह की ज़ात ही जाने। हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद सादिक थे, बड़ा अल्लाह ने मुकाम मर्तबा अता फरमाया। आप फरमाते हैं कि मैं बगदाद शरीफ में चला गया, 40 रोज़ ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 40 रोज़ ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कहते हैं कुछ दिन बाद मुझे प्यास लग गई, कुछ दिन के बाद मुझे प्यास लग गई। कहते हैं मैंने डोल और रस्सी ली और कुएं के किनारे चला गया, कुएं के पास गया तो वहाँ क्या देखता हूँ कि हिरन भी आया हुआ है, वह भी पानी पी रहा है, और पानी बिल्कुल किनारों के ऊपर आया हुआ है। हिरन के हाथ तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह के हुक्म से पानी बिल्कुल किनारों के ऊपर आया हुआ है, और क्या देखते हैं कि हिरन पानी पी भी रहा है। कहते हैं जब मैं गया, हिरन पानी पीकर वापस जा रहा था तो पानी नीचे फिर चला गया, किनारों से नीचे चला गया। आप कहते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं इस हिरन से भी कम मुकाम रखता हूँ, कम मर्तबा रखता हूँ कि मैं आया तो पानी नीचे चला गया, मैं आया तो पानी नीचे चला गया। तो गैर से आवाज़ आई कि हिरन डोल और रस्सी के बगैर आया था, हिरन डोल और रस्सी के बगैर आया था, और तू डोल और रस्सी लेकर आया है, तेरा इतबार भरोसा डोल और रस्सी पर था। तो हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मैंने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की, तो उसी वक्त कहते हैं पानी किनारों के ऊपर आ गया। आप कहते हैं जब मैं हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाज़िर हुआ तो आपने मेरा ये वाक़या मेरे सुनाने से पहले ही शुरू कर दिया। तो आप कहते हैं अगर मोहम्मद बिन हनीफ शिराज़ी, अगर तू थोड़ी देर और रुकता तो पानी तेरे कदमों के नीचे चलता, पानी तेरे कदमों के नीचे चलता। ये है अल्लाह वालों की शान। अल्लाह अल्लाह के जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। देखिए बरादरान इस्लाम, अगर इंसान की सोहबत अच्छी होगी तो इंसान अच्छा आदमी बन जाएगा, और अगर सोहबत इंसान की बुरी होगी तो यकीनन इंसान बुरा आदमी बनेगा। इसीलिए हज़रत मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने क्या खूब इरशाद फरमाया था कि सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, यानी कि अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा कर देगी, अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा कर देगी, और बुरों की सोहबत यकीनन तुझे बुरा बना देगी। और हज़रत मौलाना रूम ने एक और जगह ये भी इरशाद फरमाया कि यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अद 7 साल इबादत बेरोया, कि अल्लाह के वली की बारगाह में एक घड़ी बैठना, अल्लाह के वली की बारगाह में एक घड़ी बैठना 1000 सालों की रियाकारी की इबादत से बेहतर है,
हमें भी चाहिए कि अल्लाह के इन नेक बंदों के पास बैठें। और एक और बात, जब इंसान की निस्बत अच्छी हो जाती है, देखें जब एक कतरे की निस्बत दरिया के साथ हो जाती है तो फिर वो कतरा कतरा नहीं रह जाता, फिर वो दरिया बन जाता है। इसी तरह अगर जुज़ की निस्बत किसी कुल के साथ हो जाए तो फिर वो जुज़ नहीं रह जाता, कुल बन जाता है। इसी तरह अगर किसी गुनाहगार की निस्बत नेकोकार से हो जाए तो फिर वो गुनाहगार नहीं रह जाता, नेक बन जाता है। इसी तरह अगर चोर की निस्बत गौसे आज़म से हो जाए तो फिर वो चोर चोर नहीं रहता, बल्कि कुतुब बन जाता है, बल्कि वो कुतुब बन जाता है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन हब्बा, कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसी के साथ उठाया जाएगा, वो उसी के साथ ही होगा क़यामत के दिन। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ मोहब्बत करें। अब देखें क़यामत का जब होलनाक मंजर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। लेकिन ये जो अल्लाह वाले हैं, जब हम अपने किसी बंदे के पास जाएंगे कोई नेकी लेने, अपनी वालदा के पास, वालिद के पास, तो सब हमें दुत्कार देंगे, कहेंगे कि हमारे तो अपनी कम है। लेकिन जब इंसान इन अल्लाह वालों के पास जाएगा जिनके साथ हमने अपना दामन जोड़ा हुआ है, जब इन अल्लाह वालों के पास जाएगा तो वो इंशाअल्लाह हमें दुत्कारेंगे नहीं, वो हमें नवाजेंगे, इस जहान में भी उस जहान में भी। ये अल्लाह का वादा है, इस जहान में भी नवाजेंगे, उस जहान में भी नवाजेंगे। और आज हम जब इन औलिया अल्लाह का उर्स मनाते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं बाबे तो कुछ है ही कोई नहीं, कहते हैं ना, और ये भी कहते हैं कि अन्ना गुल के लबदा जाए। अब देखें जिस बंदे ने अमेरिका ही नहीं देखा हुआ, उसको क्या पता अमेरिका में क्या क्या होता है, वहाँ क्या खूबसूरत मनाजर हैं। या जो बंदा यूरोप ही नहीं गया हुआ, उसको क्या पता वहाँ कितनी कितनी खूबसूरत मनाजर हैं, कितनी कितनी अच्छी बिल्डिंगें हैं। जो बंदा जहाँ गया ही ना हो उसको उसका क्या शौक। और जो बंदा इन अल्लाह वालों के पास ही नहीं गया, जो बंदा इन अल्लाह वालों के पास ही नहीं बैठा, उसको इसका क्या शौक। और अगर नहीं समझ आई तो मैं मजीद इसको थोड़ा आसान करता हूँ। अगर एक बीमार बंदा हो, वो किसी दूसरे बीमार को कहे कि डॉक्टर के पास जाइए तो के लभदा है, डॉक्टर को ले जाइए तो के लभदा है, आप बीमार हो तो आप दवाई लैंदा हो। जड़ा बंदा डॉक्टर को जाए तो दवाई तो नहीं लभनी है ना, जड़ा जाए ना उन्होंने क्या पता डॉक्टर के देंदा है, जड़ा डॉक्टर को जाए ना उन्होंने क्या पता कि डॉक्टर के देंदा है, उन्होंने तो नहीं आराम आना। तो जड़ा बंदा अल्लाह दे नेक बंदे को जाए ही ना, उन्होंने तो नहीं कोई पता लगना अल्लाह ले के देंदे ने, अल्लाह ले के देंदे ने, अल्लाह ले बोले बहुत ही ताकत ने। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक जंगल में तशरीफ ले जा रहे सन, आप दे उत्ते एक बादल ने साया कर लिया। जब आप बादल नज़दीक आया तो क्या देखते हैं, उस दे विचों आवाज़ आई, क्या अब्दुल कादर असी तेरिया सारिया इबादत रियाजत हर चीज़ कबूल कर लीए, असी तेरी सारी इबादत रियाजत हर चीज़ कबूल कर लीए, हुण इबादत करने की ज़रूरत नहीं, हुण इबादत करने की ज़रूरत नहीं। तो हज़रत गौसे पाक पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वो जड़ा होंदा ना बादल फट जाता है तो इबलीस होंदा है, तो इबलीस क्या कहता है कि हज़ूर गौसे पाक तुहानू तुहाडे इल्म ने बचा लिया है, मैं इस मरतबे से पहुंचे 70 गौसा गुमराह कर चुकिया वहाँ। तो हज़रत गौसे पाक कहते हैं इबलीस शैतान जालिम लईन ये भी गुमराह करना पे, ये भी गुमराह करना पे, मैनू मेरे इल्म ने नहीं, मैनू अल्लाह के फजल ने बचाया है, मैनू मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने बचाया है। तो इसी तरह हज़रत मोहतरम आज हम इन अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का वादा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा। वो लोग जो आज चले गए वो अल्लाह का जिक्र करते रहे और सदियां बीत गई, ज़माने गुजर गए, आज उनका जिक्र अल्लाह ने अभी भी जारी सारी किया हुआ है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन्हीं शेर पर कहूँगा, इसी शेर पर कि हीरा ना कर सका मुझे जलवाए आतिशे फरंग, हीरा ना कर सका मुझे जलवाए आतिशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का हाके मदीना और नजफ। वस्सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आले नबी औलाद अली गुल गुलशन सदात साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद अली हमज़ा शाह साहब, अली भी असदुल्लाह व रसूल ही
और जनाब अमीर हमज़ा भी असदुल्लाह ही व रसूल ही। सबसे पहले जो लक़ब था कि खुदा के शेर, ये अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया गया। क्या मेरे चचा आप अल्लाह के भी शेर हैं, माँ मोहम्मद के भी शेर हैं। फिर उनके बाद